तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ के क्या ही कर लोगी। पता है किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जहरीले शब्द कौन से हैं? यही। और पता है सबसे बुरी बात ये है कि ये उन लोगों के मुँह से निकलते हैं जिन्हें उन बच्चों का फ्यूचर शेप करना होता है, टीचर्स या प्रिंसिपल्स। हेलो, मेरा नाम शैरी है और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाल ही में मेरे सामने एक वाक़या आया जहाँ पे एक छोटी-सी बच्ची है जो कि जस्ट अभी क्लास 8 पास की है एंड उसकी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी भी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है एंड बेसिकली वो एक बड़े से स्कूल में अपने बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और वो वहाँ से निकल कर के एक बड़े स्कूल में जा कर के एडमिशन लेने की कोशिश करती है एंड बेसिकली यही हुआ है आज उसके साथ। वहाँ की प्रिंसिपल ने जब उससे पूछा कि उसको क्या लेना है, शी सेड मैथ्स एंड उन्होंने उसके बाद उससे पूछा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत एरोगेंटली पूछा, गुस्से से, नफ़रत भरी निगाहों से उसको जज करते हुए। ठीक है, आप टीचर हो, उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, बट इस चीज़ पे ये चीज़ बोलना। लिटरली वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उस बच्ची से कहा कि तुम मैथ्स मत लो, तुम होम साइंस ले लो क्योंकि तुम मैथ्स लोगी ना तो तुम फेल हो जाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, इसको मैथ्स दे दीजिए। लिटरली उसने उसको प्रिंसिपल थी, उसने उस बच्चे को अपने डेस्क के पास बुलाया, कहा कि ये पढ़ो। ये जानते हुए भी कि वो हिंदी मीडियम के बच्चे, उससे इंग्लिश पढ़ने को कहा गया। चलिए ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बच्चों को इंग्लिश, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट देख रहे हो, एक तो आप बातों में कोई भी पोलाइटनेस नहीं है एंड प्लस वो इतने एरोगेंटली उसको इतनी जज भरी, मतलब इतनी जजी नज़रों से उस बच्ची को देख रही थी। मान लिया एक प्रिंसिपल के नाते आप उस बच्ची का अच्छा सोच रहे हो और शायद प्रैक्टिकल सोच करके आपने ये चीज़ बोली होगी कि हाँ, तुम मैथ्स नहीं कर पाओगी अगर तुम्हें इतना बेसिक्स नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन किसी को जज करने में और किसी को नीचा दिखाने में बहुत डिफ़रेंस होता है। पता है बुरी बात क्या है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर बच्चा सेम बैकग्राउंड से नहीं आता है। कई बच्चों के पास घर पे पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर नहीं होते हैं, उनके माता-पिता नहीं उनके लिए अवेलेबल हो पाते हैं, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है और अगर उन बच्चों के पास कुछ भी होता है तो बस उनका हिम्मत और उनका जज़्बा कि वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। वहीं जब एक टीचर या प्रिंसिपल उस बच्चे को, जिसको उसको गाइड करना है, जिसको उसको फ्यूचर के लिए रेडी करना है, वो उसको गाइड करने की जगह उसको उसकी औकात दिखाने लगता है, उसको ये बताने लगता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको नीचा दिखाने लगता है, तो वो सिर्फ़ उस बच्चे का भविष्य नहीं छीन रहा होता है, बेसिकली वो उस बच्चे से उसका आत्मविश्वास छीन लेता है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक प्रिंसिपल हैं, अगर एक आप माता-पिता भी हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ या आपके पढ़ने वाले स्कूल में जो बच्चे हैं, प्लीज़ उनके साथ ये बर्ताव मत कीजिए। वो आपके पास आते हैं एक उम्मीद लेकर के कि अगर मैं कैसा भी हूँ, ये इंसान मुझे समझेगा, मुझे मेरा मार्गदर्शन करेगा और वहीं पे जब वो टीचर्स या प्रिंसिपल उस बच्चे का मार्गदर्शन करने की जगह उसे नीचे खींचते हैं, उसे दिखाते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बेसिकली बच्चा स्कूल, पेरेंट्स इसीलिए उसको भेजते हैं कि वो शेप हो सके वहाँ पे नई चीज़ें सीख सके। अगर आप ही उसके आत्मविश्वास को इतना टटोल दोगे, तो क्या वो बच्चा कभी खुल कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचेगा भी? पता है आपका एक कड़वा शब्द किसी बच्चे को अंधकार में ढकेल सकता है और वहीं आपका सिर्फ़ इतना सा कहना कि मुझे तुम पे भरोसा है बेटा कि तुम ये कर लोगे, उस बच्चे के ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा सकता है। आपको नहीं पता है कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ निकल सकता है और एक पता है एक छोटा-सा सेंटेंस आपकी उस बच्चे के लिए ना आपके मुँह से कहा गया उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है और वो हमेशा उस चीज़ को याद रखेगा जब वो अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा अचीव कर लेगा तो। आप सबसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्ट्रिक्ट बनिए, अनुशासन सिखाइए बच्चों को, लेकिन रूड और असंवेदनशील मत बनिए प्लीज़। सबके अपने लाइफ बैटल्स हैं। लिटरली शी वाज़ आस्किंग कि तुम अभी तक क्या कर रही थी? अप्रैल मार्च का में एडमिशन होता है, अभी तक क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? आपको पता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रही है? आपको पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? एंड पहले तो ये जो लोग मिलते ही लोगों से इतने रूडली बात करते हैं, प्लीज़ अपना गुस्सा अपने तक रखो यार, किसी पे मत उतारो। यू नेवर नो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसे किसी टीचर को झेला है अपनी ज़िंदगी में? लिटरली जब मेरे साथ आज ये चीज़ हुई, मुझे मेरी एक टीचर याद आ गई जिन्होंने मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया है एंड आज भी मुझे वो टीचर से बहुत नफ़रत है। नफ़रत भी नहीं, मैं उनकी आज तक इज़्ज़त करना भी नहीं सीख पाई एंड वहीं मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ़ में इतने अच्छे टीचर्स आए हैं, इतने कि आज भी जब मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है ना, चाहे वो मेरे आस-पास हो, चाहे मेरे आस-पास नहीं हो, मैं उनको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उनके एक विश्वास ने मेरी ज़िंदगी को कितना बेहतरीन कर दिया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए ताकि लोगों को पता चले एंड ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि ये उन लोगों के पास पहुँचे जो लोग ऐसा करते हैं, ताकि उनको महसूस हो कि उन्हें कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं किसी की ज़िंदगी के साथ और शायद ये वीडियो उनकी कुछ मदद करे या किसी के लाइफ़ में कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू।